हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका अभी एक बोनस का न्यूज़ आया है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। ये अपनी सर्विस देती है एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है और डिफेंस के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उसमें इसका काम रहता है। इसका आप देख सकते हो डेट ऑफ लिस्टिंग जो हुई थी शेयर मार्केट में, एनएससी में इसका लिस्टिंग हुआ है 19 जुलाई 2000 को। और जहाँ तक बात करें इसकी शेयर प्राइस की, तो दोस्तों अभी ये लगभग ऑल टाइम हाई चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई जो है अभी 341 है, सॉरी 52 वीक हाई है, नॉट ऑल टाइम हाई। 52 वीक हाई इसका 341 है। और अभी जो आज की डेट है 13 सितंबर, आज का इसका एलटीपी जो रहा है वो 336.25 रहा है। तो हम न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अनाउंसमेंट में अगर हम उसकी देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो यहाँ में मिलेगा इसका रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ दिया हुआ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट रिकॉर्ड डेट जो इसका है पर्पज़ ऑफ बोनस के लिए 16 सितंबर है। दोस्तों याद रखिए आप, इसका रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर है। आपको जो शेयर से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले यानी कि 13 को खरीद लेने चाहिए थे। 14 को ले सकते हो बट रिस्क है, हो सकता है आपको बोनस का फ़ायदा न मिले ना मिले। और यहाँ आप कॉर्पोरेट एक्शंस में भी देख सकते हो, इसका जो बोनस इन्होंने लिखा हुआ है, इसका फेस वैल्यू 1 रुपये है, बोनस 2:1 में होगा। एक्स डेट इसका 15 सितंबर है, रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कल भी इसको खरीदोगे तो भी आपको हो सकता है फ़ायदा मिल जाए इसका, बट आज आपको खरीद लेना चाहिए था। 2:1 का मतलब है कि आपको 2 शेयर 1 शेयर के बदले मिलेंगे। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो चलिए हम थोड़ा इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है। फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमें कंपनी की बाहर से पता होती हैं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये लिस्टेड है साल 2000 से। और ये इसका 68वां एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि इसका ट्यूसडे 30 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे का इन्होंने बताया हुआ है। तो दोस्तों इस कंपनी को 68 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। दोस्तों ये जो कंपनी है इसे हम कहते हैं नवरत्न कंपनी। इसमें जैसे पीएसयू जो हैं जितनी भी, उनमें कई सारी आती हैं, जैसे कि नवरत्ना होती है, एक महारत्ना और एक मणि रत्न, 3 तरह की कैटेगरी होती है। तो ये नवरत्न कैटेगरी में आती है। दोस्तों कंपनी जानी जाती है एक्सपर्टीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डीप पैशन फॉर इनोवेशन। ये डिफेंस फोर्सेस के लिए इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, और भी कई सारे एविएशन वगैरह में इनका काफ़ी सारा योगदान है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इन्होंने टर्नओवर दिखाया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, 15,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। ऑर्डर बुक इनका जो है वो 57,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इसके 8,853 एम्प्लॉयज़ हैं। और इसका जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 11,984 करोड़ है। तो आंकड़े दोस्तों काफ़ी सारे बड़े बड़े आंकड़े हैं। ये लार्ज कैप कंपनी है, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा अभी। तो यहाँ पर दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पूरे ग्रुप के बारे में बताया हुआ है कि इसका किस किस कंपनी में कितना स्टेक है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है BEL का, ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड है, BELOP, होली ओन सब्सिडी है, 100% इसके स्टेक हैं BEL के पास। ये इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब्स वगैरह नाइट विजन के लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। दूसरी कंपनी है BEL थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड,
इसमें 74% इसकी स्टेक है, जो कि रडार्स वगैरह में इसका कंट्रीब्यूशन है। तीसरी नंबर की आती है GEBE प्राइवेट लिमिटेड, ये एक JV है जिसमें इसका 26% शेयर होल्डिंग है। ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट और एक्सरे ट्यूब्स वगैरह बनाती है। फोर्थ नंबर की कंपनी है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO, इसका नाम भी आपने कभी सुना होगा। 50% इसका शेयर होल्डिंग है BEL का इसके पास। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है टू फंड इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर। दोस्तों ये जो कंपनी है अपनी R&D, मेक इन इंडिया और डिफेंस वगैरह में कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। ये ना केवल भारत के लिए बल्कि बाहर भी काफ़ी सारी इसका प्रेजेंस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इसकी जो ओवरसीज़ ऑफिस हैं वो USA न्यूयॉर्क में है, सिंगापुर में है, ओमान में है, श्रीलंका में है, वियतनाम में है, म्यांमार में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी बेंगलोर में है, गाज़ियाबाद में है, पुणे पंचकुला में भी है, चेन्नई में है, कोटद्वार हैदराबाद, नवी मुंबई में। मार्केटिंग ऑफिस इसके न्यू दिल्ली में है, तीनों के तीनों। रीजनल लाइजनर ऑफिस इसके जो है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में है, कोलकाता में भी है, नागपुर, आगरा। और इसके सेंट्रल रिसर्च जो लेबोरेटरी इसकी है वो बेंगलोर और गाज़ियाबाद 2 जगह पे है। इसका जो वाटर फ्रंट सपोर्ट सेंटर जो है वो चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, कोची, कारवाड़, वाइजैग, कोलकाता, मुंबई में है। इसका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर जो है वो बेंगलोर में है। तो यहाँ जैसे कि मोटा मोटा आप कह सकते हो कि जो मेनली इसका R&D होता है वो बेंगलोर में होता है, क्योंकि बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। बाकी इसका प्रेजेंस जो है वो काफ़ी सारी जगह बाहर भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ में आपने देख ही लिया कहाँ कहाँ पे इसका प्रेजेंस है। ये कंपनी दोस्तों डिफेंस के साथ नॉन डिफेंस में भी इंक्लूडेड है। थोड़ा सा हम इसके प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने की हाईलाइट में बताया हुआ है कि इनको HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उससे LCA तेजस जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए 2400 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। प्लस इसने कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स से मिला है 1993 करोड़ का फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बनाने के लिए। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 1109 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है फॉर इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज के लिए। ऐसे ही दोस्तों इसके लिए नॉन डिफेंस में जैसे स्मार्ट सिटी बिजनेस वगैरह के लिए या फिर मेडिकल में जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आते हैं उसके लिए जो EVM है उसका भी इनको ऑर्डर मिलता है। EVM में भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। रेलवे, मेट्रो काफ़ी जगह से आते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि इन्होंने MOU साइन किया हुआ है DMRRC सुपर स्काडा फॉर मेट्रोज़ के लिए, BPL मेडिकल से है, ड्रोन डेस्क से है, USA से भी इनका टाई अप है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर दोस्तों इसका टर्नओवर ब्रेकअप की हम बात करें तो कस्टमर टाइप से अगर हम देखें तो इसका मेन जो डिफेंस से आता है वो 13,000 करोड़ है और जो नॉन डिफेंस से आता है वो 1,500 करोड़ है। बाय सोर्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की सेल्स से इसका 13,350 करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट 236, काफ़ी कम है एक्सपोर्ट अभी, मेनली इंडिया में ही सेंट्रिक है। सर्विसेज इसका 40-50 करोड़ है। तो मेनली इसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस है, 90% इसका वहीं से आता है। दोस्तों ये BEL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मिसिज आनंदी रामालिंगम इसकी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर मार्केटिंग है, डायरेक्टर HR हैं और इसके विनय कुमार काठियाल डायरेक्टर हैं बेंगलोर कैंपस के, दिनेश कुमार बत्रा डायरेक्टर हैं फाइनेंस के, राजशेखर MP डायरेक्टर हैं रिसर्च डेवलपमेंट के, मिस्टर भानु प्रकाश श्रीवास्तव डायरेक्टर अदर यूनिट्स के हैं। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स भी होते हैं कुछ इसमें, ये तो होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं। कुछ गवर्नमेंट भी नॉमिनी करती है डायरेक्टर्स को, उनमें हैं मिस्टर अनुराग वाजपेयी, डॉक्टर बिनोय राय दास और ये कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। अगर रेशो अगर हम देखें तो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 5 हैं, गवर्नमेंट 2 अपने नॉमिनी इसमें डालती है, प्लस इसके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने सीनियर मैनेजमेंट का भी जिक्र किया हुआ है। ये सभी इसके सीनियर मैनेजमेंट में हैं, जो भी हेड ऑफ फंक्शंस हैं, हेड ऑफ HR है, हेड ऑफ डिज़ाइन है, इसमें GM लेवल के लोग हैं वो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ दोस्तों इन्होंने मार्केट प्राइस डेटा इन्होंने दिखाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। BSE सेंसेक्स और BEL का शेयर प्राइस जो है वो लगभग बराबर चलते दिखे हैं आपको पिछले साल अप्रैल 2021 से
मार्च 2022 तक आप देख सकते हो लगभग दोनों के ग्राफ जो है वो एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो सेम रहा है। मतलब बीएसई इंडेक्स के साथ साथ इसका बीएल का शेयर प्राइस भी लगभग उतना ही इसमें ग्रोथ आता है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें कि इसमें शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, उनके स्टेक्स कितने हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है वो है 51.14%। बाकी इसमें 21% म्यूचुअल फंड्स के आते हैं, 16% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, 4% इंडिविजुअल्स हैं। और अगर हम बात करें टॉप 10 शेयर होल्डर्स के बारे में, तो इसमें सबसे ऊपर जो आता है अदर देन प्रमोटर्स, यानी ऑफ कोर्स अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास 51% स्टेक है। तो HDFC ट्रस्टी जो कंपनी है वो 5.19% इसके शेयर्स होल्ड करती है। मिराई एसेट एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो भी 1.93% होल्ड करती है। SBI ब्लू चिप 0.76% होल्ड करती है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है 3.83% होल्ड करती है। तो ये तो हो गई इनके शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है इसका। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे बैलेंस शीट के बारे में, तो इसके जो टोटल एसेट्स आते हैं वो 33,000 करोड़ के आसपास आते हैं। और इसका ब्रेकअप क्या है, इसमें जो 27 करोड़ के करीब होता है वो उसके करंट एसेट्स हैं, और जो 6,000 के आसपास है ये दोस्तों थाउजेंड्स में है, 27,000 करोड़ और 33,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ के इसके नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो एसेट्स में मेन इसका जो पोर्शन आता है वो करंट एसेट्स से आता है। जहाँ दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं इक्विटी की, तो इसका इक्विटी कैपिटल जो है वो 11,000 करोड़ है। और जो लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लायबिलिटीज़ में इसकी नॉन करंट जो लायबिलिटीज़ आती हैं 1,900 करोड़ आती हैं, 1,900 करोड़ कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ कह सकते हैं। और जो इसकी आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो आती हैं वो 19,000 करोड़ के आसपास आती हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जो 14,000 करोड़ है वो अकेला यहीं से आ रहा है अदर करंट लायबिलिटीज़। तो उन्होंने क्लियरली इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ कि अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है। तो बैलेंस शीट को देख के हमें मोटा मोटा यही आइडिया होता है कि ठीक लग रही है, लेकिन पूरा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसमें अदर फैक्टर्स की अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, इसकी करंट टैक्स एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उसमें अदर नाम से दी हुई हैं, जो कि आप डिटेल अगर पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तब जाके हमें शायद हमें पता लग पाए कि इसमें कंपनी में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इतना अगर हम क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट को देख के हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, तो क्लैरिटी के लिए हम इसको 2.5 मार्क्स देंगे। जहाँ दूसरी तरफ अगर हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं, जो इसकी टोटल इनकम होती है वो 15,000 करोड़ है, और इसका 90% जो है वो इसके ऑपरेशन से आ जाता है, 90+% इसका ऑपरेशन से आता है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी तरफ अगर आप इसके एक्सपेंसेस की बात करोगे दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मटेरियल ऑफ कंज्यूम कॉस्ट उसका आता है वो 8,000 करोड़ है, प्लस इसका कंजम्पशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो 1,000 करोड़ है। लेकिन इसका अगर आप देखोगे यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है 2,000 करोड़ है, 2,000 करोड़। और इसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 12,000 करोड़ हैं। तो ये जो कंपनी है करीब 18% जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह पे ही खर्च कर देती है। जबकि अगर आप दूसरी कंपनीज देखोगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, उसका 8 to 9% वो एम्प्लॉयज़ पे खर्च करती हैं। तो इसमें मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी मिलती है, उनका अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेजर पोर्शन ये कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ सैलरी पे खर्च करते हैं। तो सैलरी पे इनका खर्चा होता है 18% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड। फिर हम इसका देखेंगे टैक्स वगैरह सब हटा के काट पीट के कितनी कमाई होती है, मतलब इसके एक्सपेंसेस। चलो हम देख लिए कि 12,000 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए, 15,000 करोड़ की इसकी कमाई हो गई, बाकी कुछ टैक्स वगैरह इसने 900 करोड़
कुछ टैक्स वगैरह काट लिए, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर इसका 2.3 करोड़ हो गया इसका। तो अगर हम दोस्तों इसका जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो अगर हम निकालेंगे, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो इसका लगभग 2.3 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ 15,000 करोड़ इसका ऑपरेशन से अर्निंग हुआ, तो लगभग 15% इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी सही है। ये लोग 18% जो है एक्सपेंस करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, 15% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस हिसाब से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए, तो इसको हम 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स करेंगे। बाकी दोस्तों कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूज़ इसका बोनस का न्यूज़ है। बोनस इसका मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 2:1 में इसका बोनस होने वाला है। इसका जो रिकॉर्ड डेट है 14 सितंबर है, सॉरी रिकॉर्ड डेट इसका 16 सितंबर है। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने देखा है इसका, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी किसी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों इन्वेस्ट करते रहिए, देखते रहिए वीडियो हमारी। थैंक यू सो मच।